देखो बच्चों, कल हम क्या कर रहे थे। हमने 3.4 पुरानी के अकॉर्डिंग 3.2 नए के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी और मैंने विलोपन विधि होती क्या है पूरी समझा भी दी थी आपको। ठीक है, अब ये इसी एक्सरसाइज का पहला सवाल है। इसको अब बहुत जल्दी से करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। जल्दी करो। तो देखो बच्चों, कल मैंने सारा कंसेप्ट सिखाया था। ये क्वेश्चन इस तरीके के बताए थे। मैंने एक एक करके सिखाए थे, पहले सादा, फिर गुणा करने वाले, फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर x का और y का किसी का भी कोफिशिएंट गुणांक सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ऊपर अगर मैं 3 की कर दूँ तो ये 3 हो जाएगा, तो कर दो 3 की। ऊपर वाले में 3 की गुणा कर दो। 3 की गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा, इसमें 3y हो जाएगा और ये 15 है। इसको ऐसे ही उतार लो, ये तो 3 ही y है ना। 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ये प्लस का ये माइनस का दोनों समीकरणों को, हाँ दोनों समीकरणों जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा भाई। ऑलरेडी साइन चेंज है, मतलब ये कह लो कि अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं है मतलब ये प्लस का ये माइनस का कट गया डायरेक्ट। ये 3x 2x 5x और ये 14 और 9 19। x बराबर आया 19/5। भाई 3x 2x 5x नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। 3 की गुणा की जिससे कि ये 3y हो जाए पूरे समीकरण में। पूरे समीकरण में 3 गुणा हुई है हर एक में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। सही बात है। हाँ 2 की कर सकते हो, 2 की गुणा करोगे तो ये 2x 2x सेम हो जाएंगे। हाँ कहाँ पर? ये प्लस कहाँ लिखा है? वही तो मैं कह रहा हूं। अगर ये प्लस जब अभी में घटाने पे होता है, वो तो जब हम घटाते हैं तब साइन चेंज होते हैं। इस बार साइन चेंज नहीं कर रहा, इस बार घटा नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी साइन चेंज है। हाँ वैसे नहीं होंगे, हाँ जोड़ने पे नहीं होंगे। अभी तो मैंने जोड़ा है दोनों को, साइन चेंज ही नहीं किए, प्लस का तो माइनस का कट गए। हाँ अगर ये प्लस यहाँ पर भी प्लस होता तो मैं क्या कहता, घटा यहाँ लिखता घटाने पर, और इसको माइनस कर देता, इसको माइनस कर देता, इसको भी माइनस, सबको माइनस कर देता। ठीक है, फिलहाल तो ये ऐसा था तो सीधे सीधे हो गया। अब x का मान उठा के कहीं पर भी रख दो, y का मान निकाल लो। कैसे निकलेगा? x का मान समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 5। x का मान 19/5, y 5। 5 माइनस 19/5, 5 एलसीएम आएगा 5 25, 25 माइनस 19 6/5। y का मान 6/5। चेक कर लो, किसी को दिक्कत परेशानी समस्या लग रही हो तो पूछ लो। एलसीएम लूंगा तो इसके बटे में 1 मानूंगा, 5 एलसीएम आएगा, 1 से 5 बार 5 हो जाएगा। 5 की गुणा 5 में होगी 25, 5 का 5 भाग दूंगा, 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 19 में होगी 19। हाँ भिन्न है, भिन्न सॉल्व करनी आनी चाहिए आपको। अब देखो ये वाला बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का 4th है, इसमें कर तो लेते हैं आप, लेकिन सबसे पहले दिक्कत ये है कि ये एलसीएम वेलसीएम का लफड़ा डाल दिया गया है इसमें। ठीक है, तो पहले इसको एलसीएम लेके पहले आप इसको नीचे वाले हटाओ किसी भी तरीके से। तो पहले मैं लिख ले रहा हूँ x डिवाइड बाई 2, 2y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -1। एलसीएम ले लूँ 6, 2 से कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 की गुणा x में होगी 3x, 3 से 1 2 बार जाएगा, 2 की गुणा होगी 4y बराबर -1। 6 उधर चला जाएगा, कैंची की गुणा होगे। कौन सी गुणा? कैंची की गुणा। 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, 1 में गुणा होगे। समीकरण बना दो 3। अब इस पे आ जाओ, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। 3 एलसीएम आएगा, 3 की गुणा इसमें होगी 3x, 3 का भाग 3 में जाएगा, केवल y आएगा बस, और बराबर 3। 3 कैंची गुणा होगा 3x माइनस वाई बराबर 9। ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 4 में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 3x सेम है, गुणांक सेम है, कट जाएंगे ये। पहले लिख लो अदर पास पास। हाँ तो माइनस करूंगा ना, समीकरण 3x प्लस 4y बराबर -6।
बोलो। y बराबर 4 की गुणा करनी पड़ेगी यार, इसमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी तब जाके y बराबर होगा। तो x बराबर है तो क्या दिक्कत आ रही है, x को ही काटो। ठीक है, अब इस समीकरण, गुणा तो किसी में करनी नहीं है, अब करना क्या है हमको, घटाने पर लिखना पड़ेगा। हाँ, कौन सी वाली, हाँ यही कटेगी, यही तो कटेगी, 3x है ना दोनों में, तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। घटाने पे साइन बदल जाते हैं, जब कटना रहा हो तो घटाना पड़ता है, अगर सेम साइन के हो तो। अब ये सेम थे प्लस प्लस तो माइनस किया मैंने इसको, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। प्लस का 4y प्लस का 1y कितने y, 5y, 5y बदल तो गया, ये माइनस था प्लस कर दिया मैंने। 3 क्यों, देखो एक्चुअल में ये माइनस था, पहले माइनस था, घटाने पर माइनस का प्लस किया है मैंने, ये समझ गए कि नहीं समझे। अब ये प्लस हो चुका है, अब ये प्लस हो चुका है, अब तो जुड़ेगा ये माइनस का 15, 5 से कट गए 3 बार, y इक्व टू -3। y का मान 1 2 3 4 कहीं रख लो, बताओ कहाँ रख दूं, दो में रखूंगा मैं तो, 2 में तो -3 रखूंगा, 3 से 3 कट जाएगा। y का मान समीकरण 2 में x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3, यहाँ रखूंगा y बराबर -3 अपॉन 3 बराबर 3, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 1 बराबर 3, ये 1 उधर जाके माइनस y x ये उधर जाएगा, x बराबर 2, x का मान 2 आ गया। देख लो ध्यान से, अगर समझ में ना आया तो पूछ लो, पहले समझ लो आराम से देख के। हाँ, कहाँ से बच्चे, फर्स्ट दूसरे का पहला क्वेश्चन पढ़ो अब, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, भिन्न वाला सवाल है ये। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होएंगी, और इसमें क्या, सबसे पहला सवाल मैंने दिखाया अभी, भिन्न वाला सवाल है। अगर भिन्न वाला सवाल है तो भिन्न में अंश और हर 2 चीज़ होती हैं, तो हम भिन्न मान लेंगे x बटे वाई, भिन्न क्या मान लेंगे, x बटे वाई। बीच वाला कहाँ होता है, माना भिन्न बराबर x बटे वाई, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब प्रश्नानुसार या फिर प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या है भाई, वो ये कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दो, x है, x में 1 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो, y -1। यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो भिन्न क्या बदल जाती है, 1 में बदल जाती है, तो भिन्न 1 हो जाएगी। समझे, क्या हो गया, 1, मात्र 1। हम यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे, y -1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 में चला जाएगा, x + 1 y -1 गुणा 1, तो x + 1 y -1, y को आप इधर ले आओ, x - y, 1 को आप उधर ले जाओ, -1 तो x - y बराबर -2 आ गया, समीकरण 1। यहाँ तक किसी को समस्या है तो पूछो। क्या, हाँ और क्या, y -1 की गुणा की 1 में, तो ये y -1 आ गया था। यहाँ तक अगर समस्या है किसी को तो पूछ लो भाई, ध्यान से देखो। भाई ये तो मैंने प्रश्नानुसार लिखा था, प्रश्न के अनुसार। दूसरे में क्या कह रहा है, आगे क्या बोल रहा है, जैसे यदि कहाँ गया यार, सवाल खो गया। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/। दूसरी शर्त में कह रहा है केवल हर में 1 जोड़ना है, केवल हर में 1 जोड़ना है, मतलब x ऐसे ही रखो, हर में 1 जोड़ दो तो भिन्न हो जा रही है 1/2।
ये सेकंड शर्त ले रखी है। उसने साफ साफ कहा है कि अगर हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ा है, भिन्न को 1/2 कर दिया। बोलो हाँ या ना। चलो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा। 2 की गुणा x में होगी 2x, y + 1 की गुणा 1 में होगी y + 1। 1 में गुणा होती है तो वही चीज़ आती है। y को आप इधर ले आओ, 2x - y, 1 उधर ही रह जाएगा। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखो कुछ बराबर है क्या? हाँ, यहाँ पर भी -y है, यहाँ भी -y है, तो कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। भाग तो अगर करती नहीं है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, घटाने पे करना पड़ेगा, सेम साइन के हैं। y सेम है, पहले सेम होने चाहिए, तो सेम तो हैं, कोविशिएंट सेम तो हैं। x - y बराबर -2, 2x। सेम ना हो क्या? सेम ना हो तो गुणा करनी पड़ती है ना। कैसी बात कर रहे हो यार तुम। तो अब क्या करेंगे? y देखो, यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, अगर मैं जोड़ूंगा तो जुड़ जाएंगे, तो घटाना पड़ेगा। घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, -y + y कट गए। 1x - का 2x, कितने x? कितना x? 1x आएगा, माइनस का ये प्लस का है, माइनस का 1x, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना? माइनस का 3। जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस से माइनस कट गया। x बराबर 3 कहीं पर भी रख दो, कहाँ रखोगे बताओ? किसमें? 2 में। चलो x का मान समी 2 में यहाँ रखेंगे तो 2 गुणा 3, x ये पे 3 रख दिया, -y बराबर 1, तो ये हो गया 6। y को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, 1 इधर आ गया, y उधर चला गया। 6 में से 1 गया तो 5, y का मान आ गया 5। भिन्न क्या बन गई? भिन्न बन गई आपकी x/y 3/5। आंसर बोलो हाँ या ना। कहाँ पे? यहाँ 2 गया, x के पास 2x। ये तो शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार सवाल पढ़ना पड़ेगा आपको। उसमें लिखा है हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। वही मैंने किया है जो सवाल में। कौन सा किधर? ये अच्छा, वो तो हमें पता है ना समीकरण कैसा होता है। समीकरण में एक्स वाई वाले इधर होते हैं, अचर पद उधर होता है। तो एक्स वाई वाले इधर ले आया, वाई इधर था, उधर था तो इधर ले आया, इसको इधर ले गया। ठीक है, ध्यान से समझो। हाँ, वो जो अब ये सेकंड का सेकंड वाला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये क्वेश्चन पढ़ लो आप। तो बच्चों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नूरी और 2 लोग हैं, नूरी और सोनू। तो पहले तो मानना पड़ेगा, माना नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु बराबर y। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रथम शर्ता अनुसार रा उड़ रहा है, ये रा पे रा उड़ गया, लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनोगे। जब भी ऐसे सवालों में कहे कि 5 वर्ष पूर्व भी तो कहा है, तो पहले कुछ नहीं सोचेंगे हम, पहले कुछ नहीं सोचेंगे। अगर 5 वर्ष पूर्व की कह रहा है तो दोनों में से 5 घटा दो। भाई अगर आज मेरी उम्र 50 साल है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 45। अभी नूरी की उम्र अगर x है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? x - 5। सही है कि नहीं? तो पहले कुछ मत सोचो, 5 वर्ष पहले की कह रहा है तो सीधे सीधे x - 5 लिखो और y - 5 लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, आगे क्या कहा है इसने? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बड़ा कौन है, नूरी या सोनू? नूरी बड़ी है, नूरी बड़ी है।
ध्यान से सुनते रहना बात को। नूरी बड़ी है, सोनू छोटी है, इसका मतलब, ठीक है। अब 3 गुनी, कितनी गुनी? 3 गुनी। मुझे बस एक बात बता दो, मैंने एक नंबर लिखा 45, एक नंबर लिखा 15, क्या ये 45 15 का 3 गुना है? हाँ, तो क्या करोगे आप? इनको दोनों को अगर मैं बीच में बराबर लगाना चाहूँ तो आप कहोगे भाई छोटे वाले में 3 गुना कर दो, यही तो कहोगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है, नूरी 3 गुनी बड़ी है सोनू से, इन दोनों को बराबर करने के लिए किस में 3 गुना हो जाएगी? सोनू में, छोटे वाले में। अभी मैंने क्या बताया, नूरी बड़ी है सोनू छोटी है, तो सोनू में गुणा होगी 3 की। सोनू, हाँ सोनू, अरे लड़की भी तो हो सकती है। क्या कैसी बात कर रहे हो तुम? छोटा बोला है, हाँ तो लड़का मान लो। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा नाम सोनू थोड़ी है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो 3 की गुणा कर दी सोनू में, ठीक है। तो अब बना लो समीकरण, x माइनस 5, 3 ही गुणा करेंगे इसमें 3y, 3 ही गुणा इसमें 15, 3y को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ, x माइनस 3y, 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 15 माइनस का है, x माइनस 3y, 5 में से 15 गया तो माइनस का 10, समीकरण 1। बोलो हाँ है ना? द्वितीय शर्ता अनुसार, सेकंड शर्ता अनुसार। दूसरी शर्त में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। देखो अगर उसने लिख दिया 10 वर्ष पश्चात, कुछ नहीं सोचना, पहले तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x प्लस 10 y प्लस 10 लिख दोगे बिना कुछ सोचे समझे। क्योंकि अभी अगर मैं 60 साल का हूँ तो 10 साल बाद कितने का होऊंगा? 70 का। 10 जोड़ गई तो पता चला, ऐसे इसमें 10 जोड़ दिया, इसमें 10 जोड़ दिया। हाँ पहले माइनस कर दो, अगर पूर्व कह रहा है तो माइनस, पश्चात कह रहे हो 10, ठीक है। पहले इतना काम करोगे, कुछ नहीं सोचोगे। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ता हूँ। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। अब कौन बड़ा है, नूरी या सोनू? अभी भी नूरी बड़ी रहेगी यार, दोगुनी हो जाएगी। हाँ वही दोगुनी होगी। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, अब ये 2 गुना है इसका, तो मैं क्या करूं बराबर करने के लिए? सोनू में 2 का गुणा करोगे तभी बराबर होंगे, ये छोटे में ही गुणा होगी, ये ध्यान रखना। x प्लस 10 2y प्लस 20, 2y इधर ले आओ, x माइनस 2y 10। हाँ बोलो क्या? विस्थापन क्या कह रहे हो? ये किसने कहा प्रतिस्थापन नहीं दे रहे? अभी तो विधि तो कोई लगाई नहीं, अभी तो समीकरण बना रहा हूँ, अभी मैंने विधि तो कोई लगाई ही नहीं। ये समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। वही चीजें कर क्या रहे हैं, सारे एक्स वाई वाले इधर, अचर पद उधर, एक्स वाई वाले इधर, अचर पद उधर, ऐसे ही तो समीकरण बना रहा हूँ। हाँ कौन 10? 2 लेकिन काटू क्यों 2 से? 2 एक्स पे तोड़ना है तो पूरे भार 2 होता, 2 नीचे चला जाता, कट जाता, केवल वाई वाई पर है। ऐसे कैसे चला जाएगा? अगर तुम ये कह रहे हो अगर 2x प्लस 3 बराबर 8 है तो ये 2 नीचे जा सकता है क्या 8 के? नहीं जा सकता। पूरे के बाहर जब 2 होगा, अगर ऐसा होता यहाँ 4 होता, ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाता, 2 कॉमन तो यहाँ x बचता, यहाँ 2 बचता, ये 8। अब ये 2 चला जाएगा नीचे, पूरे के बाहर है। हाँ हाँ पूरे के बाहर होना चाहिए 2। अब जाएगा 2, x प्लस 2 और 8/2। अब लिख सकते हो 2 नीचे, पहले तो केवल x पे था ना 2, नीचे कैसे ले जा सकते हो उसको? भाई जो चीज़ गुणा में है वो भाग में जाएगी, लेकिन गुणा में सबके साथ। अगर मैं मान लो अभी ऐसा कर देता, जैसे ये लिख रहा है, मान लो मैं क्या करता, ये 2x के साथ इस 2 को 8 के नीचे ले जाता, ऐसे लिख देता है इसको, तो ये 4 के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, 4 के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, नाइंसाफ़ी उसके साथ। क्यों? क्योंकि तुम 2 ले गए। अब अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की गुणा तो 4 में भी होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ऐसा नहीं करते कभी भी। क्या करते हैं, पहले कॉमन लो, अगर लेके ही जाना है, अगर कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लो, फिर नीचे लेके जाओ। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलो, तो फिलहाल हमारा ये है कि ये एक समीकरण आ गया, एक समीकरण आ गया,
क्या करें इनका? हाँ, विलोपन विधि लगाएंगे, लेकिन पहले गुणांक देखो बराबर है क्या किसी एक के? एक्स एक्स बराबर है बिल्कुल, तो इन दोनों समीकरणों लिख लेंगे हम, एक साथ लिख लेंगे पहले। एक्स, रुक जाओ, ये क्या है? एक्स माइनस 2y बराबर 10। ये दोनों समीकरण पास रख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या लिखूंगा? घटाने पर या जोड़ने पर? घटाने पर। क्यों घटाने पर? क्यों? अब घटाने पर लिखूंगा या घटाने पर क्यों लिखूंगा? क्यों? क्योंकि दोनों प्लस के हैं। दोनों अगर प्लस के हैं तो घटाना पड़ेगा। घटाने से क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट जाएगा। माइनस का 3y प्लस का 2y कितना आएगा? अपोजिट साइन है ना, अगर ये अपोजिट साइन है तो बड़े में से छोटा घटता है, तो 3 में से 2 गया तो 1, और साइन आएगा जो बड़ा है। इधर माइनस का 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, भाई बराबर। हाँ, 10 कहाँ है? y बराबर 20 आ गया। y का मान किसी भी समीकरण 1 में 2 में रख दो, x का मान निकाल लो। y का मान समीकरण 1 में, 1 कहाँ है? ये रहा, x 3 गुणा 20 बराबर माइनस का 10। ये 60 हो गया, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 60, उधर जाके प्लस का माइनस 10, x बराबर 50। अरे प्लस का 50। लास्ट में क्या लिखोगे? लास्ट में लिख दोगे नूरी की आयु बराबर 50 और सोनू की आयु बराबर 20। ऐसे लास्ट में लिख दोगे, यही आंसर होगा आपका। सोने हो गए। बड़ियों की बत्ता लगी दोनों पे। हाँ। दूसरे का जो तीसरा सवाल है, ये बच्चों पढ़ लो आप, अच्छा सवाल है ये। ऐसा सवाल पेपर में आने के बहुत प्रबल चांस रहते हैं। बच्चों इस सवाल को समझने से पहले आपको एक मेरी बात समझनी पड़ेगी। अगर मैंने लिख दिया 43, तो आपने बचपन में कभी ना कभी ऐसा जरूर लिखा होगा 43 को 4 गुणा 10 प्लस 3। बोलो आए ना? लिखा है, ठीक है। कितना? 43 ही तो आएगा ये, 40 प्लस 3 43। तो बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या सवाल क्या था? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। पहले तो इतनी बात दे रखी थी, लेकिन सबसे पहले 2 अंकों की संख्या जब होगी तो उसमें हमें 2 चीज़ें माननी पड़ेंगी, इकाई का अंक, दहाई का अंक। इकाई का अंक, दहाई का अंक। यहाँ पर 3 क्या इकाई का अंक है, 4 दहाई का अंक है। समझ रहे हो? तो मान लो क्या माना, इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। हाँ नहीं, पहली दूसरी नहीं, इकाई दहाई लिखोगे। पहली दूसरी क्या होता है? तो अगर इकाई का अंक x, दहाई का अंक y है, तो संख्या कितनी होगी पता है आपको? 2। संख्या होगी 10y प्लस x। अब यही तो होता है। 43 अगर नंबर है, 43 कैसे लिखोगे? 4 गुणा 10 प्लस 3। अगर दहाई का अंक y है तो दहाई के अंक में 10 की गुणा करनी पड़ेगी, और इकाई का अंक ऐसे ही रहेगा। अरे यार, दहाई का अंक है ना y, दहाई का अंक का क्या मतलब है? 10 गुणा y प्लस x। ये नहीं बताया अभी इधर, ठीक है? समझ रहे हो ना? ऐसे बचपन में लिखा होगा आपने कभी ना कभी ऐसे। भाई 4 में 10 की गुणा तुम नहीं कर, ये कितना आएगा? 40 प्लस 3 43 ही तो आएगा। तो लेकिन यहाँ पर अब 43 में एक्चुअल में 4 की वैल्यू 4 नहीं है, 4 की वैल्यू 40 है। इस 4 की वैल्यू 4 नहीं है, 4 की वैल्यू 40 है। बताइए बात आपको नहीं? अच्छा, अगर मैंने लिख दिया 743, यहाँ 7 की वैल्यू पता है कितनी है? 700 है। 4 की और 3 का 3 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 700
प्लस 40 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हो। या फिर ये कह सकते हो 7 गुणा 100, 4 गुणा 10 प्लस 3। समझ रहे हो कि नहीं? सेम वही चीज़ की मैंने ढाई का अंक है तो 10y प्लस एक्स लिख दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। समझ गए इतनी बात? अब ध्यान से, प्रथम शर्तानुसार, फर्स्ट शर्तानुसार क्या है पहली शर्त? पढ़ो। दो अंकों की संख्याओं का योग 9 है। मतलब अंक कितने हैं? अंक तो x और y है। मतलब पहली उसने ये दे दिया x प्लस वाई बराबर 9। बहुत आसान था ये तो, समीकरण एक तैयार हो गया। दूसरी शर्त क्या है? बहुत ध्यान से सुनना आप बात को। ये संख्या है 10y प्लस एक्स। अगर अंकों को पलट दूं, जैसे 43 है, अंकों को पलट दूं मतलब 34 कर दूं, तो संख्या क्या बन जाएगी? इकाई का अंक ढाई का, ढाई का इकाई का बन जाएगा, तो संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। ये समझ में आया? ये संख्या सादा है। अंकों को अगर पलट दूं तो संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक है, बन जाएगी कि नहीं? क्लियर है? यहाँ 10y प्लस एक्स है, 10x प्लस वाई। क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से सुनना। अरे भैया स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, सवाल शुरू होने से पहले। सवाल शुरू होने से पहले बता दिया मैंने। 43 लिखेंगे 10 गुणा 4 गुणा 10 प्लस 3। समझ रहे हो कि नहीं? उससे क्यों कर चुप रहे तू? उससे क्यों चुप रहे तू? तो बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या कह रहा है? संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना। अंकों को पलटने पे बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। आप चाहो तो एक बार सवाल पढ़ लो। उसने ये कहा है संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पे बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। बोलो हाँ या ना। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब क्या होगा? 9 की गुणा इसमें होगी 10 90y, 9 की गुणा इसमें होगी 9x, 2 की गुणा इसमें होगी 20x, और इसकी गुणा इसमें होगी तो 2y। x किधर ज़्यादा है? इधर। 9x को उधर ले जाओ 20। अच्छा, इसमें कौन सी विधि से सॉल्व करने को कहें? ये रेखिक युग्म बनाइए, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि याद कीजिए। विलोपन से बोला है उसने। चलो, वैसे ये प्रतिस्थापन से ज़्यादा आसान पड़ता। लिख तो रहा है ब्रैकेट में विलोपन विधि। हाँ, किसी से भी कर लेंगे। पहले तो 9x उधर ले गया मैं, 2y को इधर लाऊंगा, 90y माइनस 2y। 90 में से 2 गए तो 88y, 20 में से 9 गए तो 11x, 11 से जाएगा सीधे सीधे 8 बार। 8y बराबर कितना आ जाएगा? x। अगर ये 8y बराबर, हाँ हाँ 8 बचा ना, 11 से 88 गया 8 बार, 8y और x। ये समीकरण 2 बन जाती अगर मैं प्रतिस्थापन से कर रहा होता तो। प्रतिस्थापन से ज़्यादा आसान पड़ेगा। प्रतिस्थापन से कर दूं इसको, विलोपन से करता हूँ। अभी तो ये कुछ नहीं, विलोपन से कर लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 8y को इधर ले जाओ, x माइनस 8y, या फिर x को इधर ले आओ, कुछ भी कर लो। चलो x को इधर ला रहा हूँ, x को इधर लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 8y। उधर क्या रह गया? बाबा जी का। भाई जब x इधर था, इधर ही ले आए तो कुछ नहीं रह गया उधर। तो फिर ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? समीकरण देख लो एक बार, घर पे जाके इस वीडियो को रिवाइज जरूर करना, क्योंकि हाँ आज मैं अभी मैं मतलब आज बैच नहीं है इसके बाद कोई। फिलहाल मैं 1 घंटे बैठ के यही काम करूँगा। ठीक है, कर दूंगा, वो भी अभी कर दूंगा। तो ये 2 समीकरण बन गए। 2 समीकरण बन गए तो इनको सॉल्व कर देंगे अब हम। x प्लस वाई बराबर 9 माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। जोड़ेंगे घटाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी साइन अलग अलग हैं। ऑलरेडी साइन अलग अलग, कुछ नहीं करना, काट दो फटाफट देखते ही। ठीक है, 9y
9 से 9 कट गया, इधर क्या बचा, 0 नहीं 1, 1 नहीं बराबर 1। यहाँ रख दो, यहाँ y का मान 1 में रख दो, 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रख दो, x प्लस 1 बराबर 9, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर 8। x बराबर कितना आ गया, संख्या कितनी है, संख्या संख्या कितनी है भाई, इकाई का अंक आया है 8 और दहाई का अंक आया है 1, तो 18 थी संख्या। हाँ और क्या, एक साथ रखना है, संख्या पूछी होगी उसने सवाल में, संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या, हाँ और क्या, इकाई का अंक 8 आया है, दहाई का अंक 1 आया है, 18 हो गई संख्या। हाँ हाँ कौन सी वाली लाइन, ये ऊपर वाली, सवाल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको, ये समझने के लिए सवाल पढ़ना पड़ेगा। एक दूसरे बोला अंकों का योगफल 9, ये लिख दिया हमने, दूसरा उसके आगे की लाइन पढ़ो सवाल किताब में।